आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि लैंड रिकॉर्ड को कैसे निकाल सकते हैं, पहला, और दूसरा लैंड रिकॉर्ड निकालने के साथ साथ में हम इस वीडियो में दो चीज़ को कवर करने वाले हैं। पहला कि लैंड रिकॉर्ड को हम कैसे निकाल लें, और दोस्तों जब हम लैंड रिकॉर्ड को निकाल रहे होंगे तो इसी के साथ में ये देख लेंगे कि हम अपना करंट रसीद को किस प्रकार से अपने मोबाइल से घर बैठे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम दोनों चीज़ को कवर करते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं और आपको हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस को दिखाते हैं। और दोस्तों इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें ताकि और लोग इस चीज़ का लाभ ले सके। और दोस्तों आपको इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा टाइम टू टाइम मिलती है। तो दोस्तों आइए और हम आज देखते हैं कि लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी को कैसे जनरेट करते हैं, और इस साथ साथ में एक और चीज़ को कैप्चर करते हैं, वो ये कि हम अपना ऑनलाइन रसीद को कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये दो कॉम्बिनेशन को साथ में लेकर चलते हैं और आपको हम पूरी डिटेल्स के साथ बताते चलते हैं। और आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने से आप खुद का रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ साथ में आप लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी को भी निकाल सकते हैं, जो कि आपको पीएम किसान के सम्मान निधि योजना के फॉर्म को भरते समय आपको जरूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों अगर आप झारखंड से हैं तो झार भूमि लिखना होगा, और अगर आप बिहार से हैं तो बिहार करके भी ऑफिशियल वेबसाइट आता है, उसका मैं दिखाते चलता हूँ। दोस्तों आइए हम लिखते हैं यहाँ सिर्फ रसीद। जैसे ही रसीद लिखते हैं तो दोस्तों हमारे सामने इसका ऑफिशियल पोर्टल खुल के आ जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एंटर करने के बाद अगर आप झारखंड से हैं तो लैंड रिकॉर्ड आ जाता है, और अगर आप बिहार से हैं तो इसका भी मैंने किया था, उसका हम डिस्क्रिप्शन में इस चीज़ का हम लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप डायरेक्ट इस पोर्टल में जा पाएंगे। तो दोस्तों आइए, हम झारखंड से हैं तो फिलहाल झारखंड का प्रोसेस बता रहे हैं यहाँ लैंड रिकॉर्ड के सेक्शन पर। आइए हम क्लिक कर लेते हैं और आगे और बढ़। दोस्तों इतना करने के बाद हमको लैंड रिकॉर्ड वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। लैंड रिकॉर्ड के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आगे हमारे साथ प्रोसेस खुल के आता है। तो दोस्तों इतना करने के बाद ऑनलाइन लगान वाले सेक्शन पर हम क्लिक करते हैं। तो दोस्तों इतना करने के बाद बहुत सारे विभिन्न ऑप्शन हमारे सामने खुल के आ जाता है, लेकिन फिलहाल हमको जो जरूरी चीज़ है वो है पिछली भुगतान देखें वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं, जो आप देख सकते हैं मेरा फिंगर टिप वहीं पर है। तो दोस्तों पिछले भुगतान देखें पर क्लिक करते हैं, इसके बाद हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ रहा है। तो दोस्तों तो आइए हम अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन अंचल की ओर बढ़ते हैं। तो अंचल को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, और अंचल सेलेक्ट करने के बाद हमको हल्का संख्या सेलेक्ट करना होता है, तो आप अपना हल्का सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ हल्का सेलेक्ट कर दे रहे हैं। इतना करने के बाद हमको जो मौजा संख्या फिल करना होता है, जो आप जिस भी मौजा से आते हैं, जो ग्राम होता है आपका, जिस भी ग्राम से आते होंगे उस चीज़ को आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों इतना करने के बाद आपके माध्यम से 6 माध्यम से आपके सामने खुल के आता है, जिसके माध्यम से आप अपना ऑनलाइन रसीद या फिर लैंड रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास पहला आता है भाग वर्तमान से, दूसरा आता है पृष्ठ संख्या वर्तमान से, तीसरा आता है रैयत के नाम से खोजें, चौथा आता है प्लॉट नंबर से खोजें। तो दोस्तों और एक और आता है खाता नंबर से खोजें, और अगर एक और आता है समस्त पंजी 2 के नाम से देखें। और दोस्तों इतना में से अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप नाम से भी खोज सकते हैं दोस्तों। फिर आपके पास अगर आप प्लॉट नंबर जानते हैं तो आप प्लॉट नंबर से भी खोज सकते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे सहूलियत होता है खाता नंबर से खोजें, क्योंकि हर कोई को अपना खाता नंबर पता होता है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा, उनको पता रहता है, वो बता देंगे। तो दोस्तों इतना करने के बाद अपना खाता नंबर को फिल कर लेना है। उसके हल्का सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमको एक कैप्चा फिल करना पड़ता है। तो आइए हम इस कैप्चा को फिल कर लेते हैं, उसके बाद आगे की ओर अग्रसर होते हैं। तो दोस्तों हम कैप्चा को फिल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कैप्चा फिल हो गया। उसके बाद थोड़ा सा कैप्चा के जस्ट नीचे खोजे वाले टैब पर क्लिक करते हैं। तो इतना करने के बाद दोस्तों हमारे सामने इस खाता संख्या 12 जो हमने अभी डाला था किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का, तो इससे रिलेटेड जितना भी लिस्ट है वो हमारे सामने पॉपअप होके आ गया है। तो दोस्तों आइए हम किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का आपको दिखा देते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। जैसे दोस्तों इसी का दिखा देते हैं, यहाँ देखे वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेते हैं। इतना क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने इसका पूरा ब्यौरा खुल के आ जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो ब्यौरा था, खाता नंबर, प्लॉट नंबर वगैरह वगैरह सब कुछ खुल के आ जाता है। तो हम पिछले भुगतान देखे वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों हमारे सामने इसका जो है लैंड रिकॉर्ड आईडी आ जाता है, जो कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं आप, हाईलाइट छूट गया, फिर से मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं जो हाईलाइट किया हुआ मैंने, इस चीज़ को आप देख सकते हैं, और आप इस लैंड आईडी को कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद जहां आपको जरूरत होगा पीएम किसान वाले पोर्टल में, तो वहां जाके आप पेस्ट कर दीजिएगा। अब दोस्तों जब यहां तक आप आ ही गए हैं तो आइए थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके दिखा देते हैं, देखे वाले टैब पर क्लिक कर लेते हैं। और इतना करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन रसीद हमारे सामने पॉपअप होके आ गया है, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि लैंड रिकॉर्ड का जो भी इसका रसीद था
वो हमारे सामने खुलकर आ गया है। अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट कर सकते हैं, और अगर आप पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो इस प्रिंट वाले टैब को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ प्रिंटर वाले सेक्शन में सेव एज पीडीएफ के सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद हम सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद हमको फोल्डर सेलेक्ट करना आता है। इस फोल्डर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और दोस्तों इस तरह से हमने आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगा होगा, इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए